पंचम पटल को देखने जा रहे हैं। इसका एज सच कोई नाम नहीं है। जैसे पहले के पटल का हमने देखा था, प्रथम पटल का क्या नाम था? दार्शनिक विचारधारा था। ठीक है। उसके बाद द्वितीय पटल जो था उसका क्या नाम था? तत्व ज्ञान प्रकरण था। तृतीय पटल जो था उसका नाम क्या था? योग अनुष्ठान था। चतुर्थ पटल का क्या नाम था? मुद्रा प्रकरण। ठीक है। तो ये चार हमारा मतलब कि चार जो पटल है उनके नाम दिए हुए हैं, लेकिन पंचम पटल में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। ठीक है, अलग अलग विषय के बारे में यहाँ पे वर्णन है, तो इसलिए इसका नाम नहीं दिया गया है। लेकिन इन चार पटल का नाम के साथ याद रखिएगा, एक बार जोड़ी मिलाने के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पंचम पटल। पंचम पटल में बताया गया है कि शिव संहिता के अनुसार योग का परम लक्ष्य क्या है? जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था पहले अध्याय में, आत्म साक्षात्कार करना यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना। शिव संहिता के अनुसार हमारा एक परम लक्ष्य होता है। एक मनुष्य का परम लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, जब लक्ष्य में जो बाधक तत्व हैं उन्हें परमार्थ में विघ्न कहा जाता है। ठीक है, परमार्थ का मतलब क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष में कुछ विघ्न चीजें हैं, जैसे कि बाधक तत्व हैं, जो बाधक हैं मतलब हमें मोक्ष मार्ग तक जाने में बाधा पहुंचाते हैं। ऐसे जो तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है? परमार्थ में बाधक तत्व कहा जाता है या परमार्थ में विघ्न कहा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य की मुक्ति मार्ग में भोग ही सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, भोग करना ही सबसे बड़ी बाधा है। हम जो भोग के लिए हम जीवित रहते हैं, तो भोग को यहाँ पे सबसे बड़ी बाधा की गई है। तो मुक्ति मार्ग में तीन बाधक तत्व बताए गए हैं। एक तो क्या है? भोग रूप विघ्न, दूसरा है धर्म रूप विघ्न, तीसरा है ज्ञान रूप विघ्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसका डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में आपका बताया गया है। परमार्थ में विघ्न के अंतर्गत आपके तीन तरह के विघ्न बताए गए हैं: भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न और ज्ञान रूप विघ्न। ठीक है, तो भोग रूप विघ्न में क्या आता है? जो भी हम भोग करते हैं, भोग का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो भी हम भोग खाना पीना रहना बसना या किसी भी तरह का भोग हम जो भोग रहे हैं, उन सभी को योग मार्ग में या मोक्ष के मार्ग में क्या बोला गया है? बाधा बोला गया है। सबसे प्रथम बाधा क्या है? भोग रूपी विघ्न। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? इसके अंतर्गत आपका था स्त्री संग, आसन या वस्त्र। ठीक है, जो भी हम वस्त्र इत्यादि पहनते हैं, जैसे कि हमारा क्या रहता है कि हम नए नए वस्त्र पहने, अलग अलग तरह के वस्त्र पहने, हम ये वस्त्र पहनेंगे तो अच्छे दिखेंगे, हम वो वस्त्र पहनेंगे तो अच्छे दिखेंगे। स्त्री का संग करना, ठीक है, ये सब भोग रूपी विघ्न के रूप में बताया गया। धन और मुख चुंबन, इसको भी भोग रूपी विघ्न के रूप में बताया गया है। तांबुल या पान का भक्षण करना, ये भी मतलब पान इत्यादि का जो हम भक्षण करते हैं उसको भी भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया गया है। राजकीय ऐश्वर्य, राजा की तरह जो ऐश्वर्य से हम जीते हैं, जिस तरह के मतलब राजकीय जीवन जो हम जीते हैं, उसे भी भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया गया है। जैसे कि हम सिंहासन में बैठना, अच्छे कपड़े पहनना, नौकर चाकर होना। ठीक है, जो ये सारी जो चीज हम करते हैं वो सब क्या है? भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, रत्न जैसे कि सोना चांदी ताम्र रत्न इत्यादि जो हम रत्न पहनते हैं या उनको संग्रहित करते हैं, तो वो भी भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया गया है। सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र इत्यादि का जो हम लगाते हैं, ठीक है, गौ इत्यादि जो रखते हैं, वो सब भी भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया गया। ठीक है, वेद शास्त्रों में पांडित्य, वेद आजकल के जो पंडित होते हैं, वेद शास्त्र पढ़े होते हैं, तो उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? धन अर्जन करना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भोग रूपी विघ्न का में वेद शास्त्र में पांडित्य जो है, जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे पंडित इत्यादि देखे होंगे, और जो ये मतलब कि क्या बोलते हैं, भागवत इत्यादि करते हैं, तो वो सभी क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मतलब व्यासपीठ में बैठे इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसलिए इसको भी भोग रूपी विघ्न के रूप में लिया गया है। नृत्य संगीत आभूषण, ठीक है, जैसे कि पहले के राजाओं को आपने देखा होगा कि वो सिंहासन में बैठे रहते थे और उनके सामने बहुत सारे लोग नृत्य करते रहते थे, संगीत गाते थे। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये भी भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया गया। आभूषण इत्यादि पहनना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो आभूषण हम पहनते हैं वो भी क्या है? भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया गया है। बंसी वीणा मृदंग वादन, राज्य और श्रेष्ठ वाहन, पत्नी, संसार आदि सांसारिक विषय जो भी हैं, ये सभी क्या है? भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है,
उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है धर्म रूपी विघ्न। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। शिव संहिता में विघ्न कितने तरह के बताए गए हैं, तो विघ्न बेसिकली 3 तरह के हैं, भोग रूपी, धर्म रूपी और ज्ञान रूपी, ठीक है। इसके अंदर से भी पूछा जाता है कि भोग रूपी विघ्न के अंतर्गत क्या क्या आता है, धर्म रूपी विघ्न के अंतर्गत क्या क्या आता है और ज्ञान रूपी विघ्न के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। भोग यानी कि जो भी भोग्य पदार्थ है, ठीक है। धर्म रूपी विघ्न में क्या आता है, इसमें जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो लोग एकदम सुबह-सुबह स्नान करते हैं, ठीक है? सुबह-सुबह स्नान इत्यादि करते हैं या अच्छे पूजा पाठ करते हैं, तो उनको क्या होता है, घमंड हो जाता है कि हाँ, मैं सुबह इस समय तक स्नान कर लेता हूँ, मैं इस समय तक पूजा कर लेता हूँ। तो ये क्या है, धर्म रूपी विघ्न है। आप धर्म की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि उसमें आसक्ति कर रहे हैं, ठीक है? उसमें आपका अहंकार आ रहा है। तो इस तरह से स्नान, पूजा विधि, हवन, शारीरिक शौच के प्रति अत्याग्रह, ठीक है? अत्याग्रह यानी कि अति आग्रह जो हम रखते हैं कि मुझे 6 बजे तक नहाना ही है, 6:30 बजे तक हवन, पूजा पाठ इत्यादि कर लेना है। इस तरह का अत्याग्रह जो लोग करते हैं, वो किसमें आता है, धर्म रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे हमने हठ प्रदीपिका में एक पढ़ा था, नियमाग्रह। नियमाग्रह क्या है? मतलब जो जबरदस्ती किसी चीज को ढोना, मतलब राशि में लिखा है कि 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, या 4 बजे स्नान करना है। अत्याग्रह मतलब पुरानी चीजों को ढोते आना या ज्यादा से ज्यादा उसको फॉलो करना। वही मतलब नियमों में आग्रह करना। एक एक नॉर्मल रहता है कि हाँ, हम 3 बजे उठ जाते हैं इसलिए 4 बजे तक नहा लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आपकी तबीयत खराब है, आज आप उठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी, क्योंकि आपका ये नियम है कि मुझे 4 बजे तक नहाना है, तो आपकी तबीयत खराब है, बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम नहीं, हमें नहाना है, हमारा ये नियम है। तो ये इसको क्या कहा जाता है, अत्याग्रह या नियमाग्रह कहा जाता है। तो ये जो चीजें हम करते हैं धर्म के नाम पर, ठीक है, कि मुझे डेली मुझे मंदिर जाना ही है, इसी मंदिर में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें जो हम धर्म के नाम पर हम नियमाग्रह करते हैं, उसे वो क्या है, विघ्न कहा जाता है उसे, ठीक है। वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो विघ्न है। उसी तरह से व्रत, उपवास आदि नियम जो हम करते हैं, ठीक है, मतलब कि हमें इतना व्रत रखना ही है, हमें ऐसा उपवास रखना ही है, हमारा सरकमटेंस, हमारे आसपास की चीजें, सराउंडिंग जो है वो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, फिर भी हमें ये करना ही है, ठीक है। मौनालंबन, मौन का आलंबन करना, इंद्रिय निग्रह करना, ध्येय, ध्यान, मंत्र, दान, ये सारी चीजों में क्या करते हैं हम, जब बहुत ज्यादा आग्रह करते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं, कभी कभी कि 10 दिशाओं में प्रसिद्धि के लिए करते हैं। मंत्र का ध्यान करना, जप करना, दान करना, हम क्यों करते हैं, कि हमारी प्रसिद्धि होगी, हम इतना दान करेंगे तो हमें इतनी प्रसिद्धि मिलेगी, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो वो भी क्या है, धर्म रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। और जैसे पहले क्या करते थे, कुआं, वापी यानी कि तालाब इत्यादि जो हम बनाते हैं, कुआं, तालाब, महल बनवाते हैं, मंदिर, उद्यान वगैरह का निर्माण करवाते थे, ठीक है। पहले के राजा वगैरह जो रहते थे, वो गांव-गांव में तालाब बनवा देते थे, महल बनवा देते थे, कुआं बनवा देते थे, उद्यान बनवा देते थे, मंदिर बनवाते थे। तो ये सब किस लिए करते थे वो लोग, अपनी प्रसिद्धि के लिए, ठीक है। तो वो भी ये एक तरह से धार्मिक कार्य है, कुआं बनवा रहे हैं, महल बनवा रहे हैं, बगीचा बनवा रहे हैं, ठीक है, मंदिर बनवा रहे हैं, तो धार्मिक कार्य है। लेकिन वो धार्मिक कार्य के साथ साथ अपनी प्रसिद्धि के लिए ये सब चीज करते थे। तो ये भी क्या, धर्म रूप विघ्न के लिए लिया जाता है, ठीक है। यज्ञ करना, ठीक है, कठोर चंद्रायन व्रत करना तथा विविध तीर्थों की यात्रा करना, ये सब क्या है, सभी धर्म रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे चल नहीं पा रहे हैं लोग, आपने केदारनाथ इत्यादि ऐसे जगह, वैष्णो देवी वगैरह में गए होंगे तो देखा होगा कि लोग चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका नियमाग्रह है कि हमें वैष्णो देवी देखना है। तो वो क्या कर रहे हैं, घोड़े पे चढ़ के जा रहे हैं, 4 लोग इंसान जो है उनको उठा के ले जाते रहते हैं, ठीक है, देखा है ना आपने। जी मतलब वहाँ पे देखा। रहता है डोली वगैरह ऐसे जिसमें बिठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप धर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, मतलब नियमाग्रह, ये विघ्न है, ठीक है। आप 4 लोग को कष्ट दे करके वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हैं, भले उनको उसका पैसा मिल रहा है वो अलग बात है, ठीक है।
लेकिन फिर भी उनको कष्ट तो हो रहा है, जहाँ तक हम चल के नहीं जा पा रहे हैं इंसान, उस वो लोग एक बड़ा इंसान उठा के ले जा रहे हैं, तो वो एक कष्ट है, ठीक है। और आपने देखा होगा घोड़े इत्यादि का भी एक बार बहुत ही ये चीज चला था कि वहां पे जो घोड़े होते हैं वो उनको कितनी बार आना जाना पड़ता है, उनको चक्कर आ जाता है, खा नहीं पाते हैं, मतलब इतना उनको कष्ट होता है, जानवर हैं वो लोग, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप धर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको यात्रा ही करनी है, आपको चारों धाम की यात्रा पूरी करनी है, चाहे आपको कैसे भी करें, मरने से पहले चारों धाम की यात्रा पूरी करनी है, तो ये इस तरह से जो हम कर्म करते हैं धर्म के नाम पर, ये विघ्न है, ठीक है। इन सबको धर्म रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया जाता है। उसके बाद एक ज्ञान रूपी विघ्न होता है। ज्ञान रूपी विघ्न जैसे कि जो लोग देखा होगा अर्ध ज्ञानी जो लोग रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है और उस ज्ञान को लेकर के वो ढिंडोरा पीटते रहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो ज्ञान है उसे क्या कहा जाता है, विघ्न कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो पूर्ण ज्ञानी है वो कभी भी अपने ज्ञान का ढिंडोरा नहीं पीटता है कहीं पे भी, ठीक है, कि मुझे ये आता है ऐसा तुम कर लोगे। जैसे कि आयुर्वेद वगैरह में आपने देखा होगा, आयुर्वेद की जो रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि आयुर्वेद से ही सब चीज ठीक होता है। जैसे आजकल क्या बोला जाता है, योग से ही सब चीज ठीक हो जाता है, चाहे कैंसर हो, चाहे कैसी भी मरणीय स्थिति में आप क्यों ना हो, योग से सब चीज ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये एकदम सही नहीं है। अगर आप जैसे आपको कोई बीमारी नहीं है किसी भी तरह की, तो वो ठीक है कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपको उससे बीमारी नहीं होगी। लेकिन आप एकदम से मरणीय स्थिति में पहुंच गए हैं, ठीक है, कैंसर की स्थिति में पहुंच गए और आप बोलेंगे कि आपको पूरा पूरा कैंसर ही हम खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो वो चीजें थोड़ा सा मतलब हो सकता है अगर आपका मनोबल सही है तो। लेकिन ये चीजें कहना कि आपको कुछ नहीं लेना पड़ेगा, दवाई वगैरह कुछ नहीं लेना पड़ेगा, आप योग करो बस, बाकी सब छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो ज्ञान, अर्ध ज्ञान हमारे में रहता है और अर्ध ज्ञान के नाम पर हम लोग जो बोलते हैं, तो इन सबको किसके अंतर्गत लिया जाता है, ज्ञान रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि गोमुख आदि आसनों का अभ्यास करके धौती क्रिया द्वारा आंतरिक शुद्धि करना, उसे नाड़ियों की संचरण प्रक्रिया का ज्ञान, ठीक है। जैसे हम जो योग के हैं, ठीक है, तो योग के हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि योग में हठ योग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये करोगे तो आपका नाड़ी शुद्धि हो जाएगा, वो करोगे तो आपका नाड़ी शुद्धि हो जाएगा। लेकिन आपने हर जगह हठ योग में देखा होगा कि वहां पे एक विशेष गुरु की बात की गई है। अगर आप बिना गुरु के ये चीजें कर रहे हैं तो फल रहित है। हमने शुरू में ही शिव संहिता के शुरू में ही पढ़ा था कि अगर हम ये चीजें बिना किसी गुरु के निर्देश के कर रहे हैं तो ये सभी कैसी है, मतलब निर्वीर्य है, वीर्य, इसमें किसी भी तरह का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आजकल लोग कोई भी आकर के क्या है, योग का ज्ञान देने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह का ज्ञान जो हम देते हैं बिना किसी आधार के, तो उसको ज्ञान रूपी विघ्न के अंतर्गत लिया जाता है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रिय निग्रह करना, शीघ्रता पूर्वक उदर को घुमाना, ठीक है। जैसे हम नौली क्रिया इत्यादि करते हैं, तो जैसे हमने देखा है कि नौली क्रिया को क्या है, एकदम गोपनीय रखना चाहिए, हर किसी के सामने हमें नहीं बताना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि नौली क्रिया का अभ्यास, नौली क्रिया का प्रदर्शन हम हर किसी के सामने करते हैं कि हम पेड़ को घुमा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये सब क्या है, ज्ञान रूपी विघ्न है। आपको छोटा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान में एक और चीज है, जैसे पातंजल योग दर्शन में आपने पढ़ा होगा कि विभूति मिल जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। विभूति यहाँ जो उनको हमें, भी छोड़ने का, हाँ, उनका भी परित्याग कर देना चाहिए। उसका भी परित्याग करके हमें कैवल्य की प्राप्ति। लेकिन क्या होता है, ये करना आसान नहीं है, ठीक है। विभूति आपको मिल गई है, आपको आकाश में गमन करने की शक्ति मिल गई है, आपको पानी में चलने की शक्ति मिल गई है, आपको दूर की बातें सुनने की शक्ति मिल गई है, तो ये छोड़ के कैवल्य में जाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे लोग फंस जाते हैं और यही चीज हम योग के साथ करते हैं कि अगर हमें छोटी सी कोई चीज मिलती है तो उसका हम प्रदर्शन करने लग जाते हैं, वहां पे फंस जाते हैं। तो ये सब क्या है, ज्ञान रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है, ठीक है। इंद्रियों के मार्ग में मन का विषयकार होना, ठीक है। इंद्रियों के मान के मन का विषयकार होना, मतलब कि मन में उसका लग जाना। जैसे कोई भी इंद्रिय, हमारा आंख, कान, नाक, ये सब इंद्रियां हैं, तो उनके मार्ग में विषयों का लगा रहना, जैसे हमें अच्छा देखना, अच्छा सुनना, ये सब चीजें क्या आता है, ज्ञान रूपी विघ्न के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे आपने उसमें भी पढ़ा होगा, पातंजल योग दर्शन का चतुर्थ अध्याय का पहला श्लोक आपको याद है।
देशबंधु चित्र से धारणा नहीं नहीं, क्या है? जन्म औषधि मंत्र जप तप। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धया। हाँ ठीक है, तो मतलब जन्म औषधि मंत्र से सबसे इन सब से समाधि मिल सकती है। ठीक है, तो जैसे कि हम बोलते हैं 9 धातु का रस अगर आप पियोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको समाधि मिलेगी। सोंठ को काट कर पुनः चूर्ण बनाकर उसे सेवन करने से तुरंत समाधि लग जाती है। इस तरह का जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान हम दूसरों को देते रहते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत ली गई है? ज्ञान रूप विघ्न के अंतर्गत ली गई है। ठीक है, तो समझ में आया? भोग रूप, विघ्न रूप, सॉरी, भोग रूप, धर्म रूप और ज्ञान रूप। इसके अंदर से कभी कभी पूछ लिया जाता है, शायद भोग रूप के अंदर से पूछा गया है प्रश्न। फिर यहाँ पे योग के 4 प्रकार बताए गए हैं। योग के 4 प्रकार है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है, इस तरह से योग के 4 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें आपका बताया जाता है कि मंत्र योग, लय योग और हठ योग, ये 3 जो योग है वो द्विधा भाव से युक्त है। द्विधा भाव मतलब कि 2 भाव से, द्वैत जिसे हम कहेंगे। ठीक है, द्वैत भाव से युक्त है। लेकिन जो राजयोग है वो क्या है? द्विधा भाव से विवर्जित है, अद्वैत वाला है। ठीक है, जो राजयोग है वो क्या है? अद्वैत है। बाकी के जो 3 योग हैं, मंत्र योग, लय और हठ योग, ये 3 योग जो है वो द्विधा भाव से युक्त है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। मुख्यतः कितने तरह के योग बताए गए हैं? 4 तरह के योग इसमें बताए गए हैं। कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस आप ऐसे याद कर सकते हो, मलहर ऐसे करके। ठीक है, मलहर यानी कि मंत्र, लय, हठ और राज, ऐसे। कहीं 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 पे कैसा आता है? कहीं कहीं पे मलहर आता है, कहीं कहीं पे महल र ऐसे आता है। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखना, और कौन कहाँ पे क्या चीज है वो चीज याद रखिएगा। कहीं कहीं पे आपका आता है मलहर, कहीं कहीं पे महल र। ठीक है, समझ में आया ना? ये शॉर्टकट है ये। जैसे हम उसको बोलते हैं ना लवर हा ऐसे करके, तो इसका मतलब उसका क्या है? वो हमारे जो बीज मंत्र है उसका है। तो ये हमारा जो 4 योग है, आप अभी हम योग उपनिषद जो पढ़ रहे हैं उसमें भी ये चीजें आएंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये चीज बता दी। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या है? राजाधिराज योग करके भी आता है। उन 4 योग के अलावा इस उससे भी श्रेष्ठ राजा का भी राजयोग। ठीक है, राजयोग का भी राजा। ठीक है, राजयोग मतलब कि सभी योग का राजा। लेकिन ये जो राजाधिराज योग है वो राजयोग का भी राजा है। ठीक है, उससे भी बड़ा है। इसमें क्या होता है? जिसे राजयोग अर्थात द्वैत भाव विवर्जित होने की परिकाष्ठा मानी जाती है। ठीक है, मतलब कि जैसा कि हमने यहाँ पे क्या बोला? अद्वैत। ठीक है, यहाँ पे द्वैत भाव नहीं रहता राजयोग में। लेकिन अब मान लीजिए कि एक किसी भी चीज की एक शुरुआत होती है, जैसे कि हमने जब पढ़ना चालू किया तो आ सीखने की एक शुरुआत थी, और अभी क्या स्थिति है? हम हमें अगर हमें नींद में भी उठा के बोल दिया जाए या फिर नींद में ही बोल दिया जाए कि आ लिखो, तो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम कहाँ पहुंच गए हैं? पराकाष्ठा अवस्था में पहुंच गए। ठीक है, मतलब उसमें पूरी तरह से रम गए हैं। और शुरू में क्या था? जब हम सीख रहे थे तो वहां पे क्या था कि हाँ हम सीख रहे हैं, उसको थोड़ा देखना पड़ता था, फिर लिखना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो राजाधिराज योग है वो राजयोग की ही क्या है? उच्चतम अवस्था है। ठीक है, राजयोग की ही क्या है? उच्चतम अवस्था है। जैसे राजयोग अगर यहाँ पर है, ठीक है, जब राजयोग है जिसमें हम सीख रहे हैं उस अवस्था में पहुंचे हैं अभी। लेकिन राजाधिराज योग क्या है? उसकी पराकाष्ठा, उसकी उच्चतम अवस्था है। समझ में आया? राजाधिराज योग, उच्चतम अवस्था, हाँ, राजयोग की उच्चतम अवस्था। ठीक है, राजयोग की पराकाष्ठा जिसे हम कहेंगे वो क्या है? राजाधिराज योग। राजयोग की जो उच्चतम अवस्था है वो राजाधिराज योग है। ठीक है, जंतु से रहित स्थान पर गुरु का पूजन करके स्वस्तिक आसन लगाकर वेदांत की युक्तियों से परमात्मा को जानकर मन को निरालंब में ध्यान करें। राजाधिराज में क्या करना है आपको? मतलब जैसे आप राजयोग में पहुंच गए तो आप क्या करेंगे? जंतु रहित स्थान में, जहाँ पे कोई जंतु इत्यादि नहीं है, ऐसे स्थान में गुरु का पूजन करके स्वस्तिक आसन लगा करके हमें बैठना है।
वेदांत की युक्तियों को, वेदांत में क्या है कि परमात्मा के विषय में कहा गया, उपनिषद इत्यादि में क्या है ब्रह्म विषयक जो बातें की गई हैं उन ब्रह्म विषयक बातों को ध्यान में रखते हुए मन को निरालंब, निरालंब यानी कि परमात्मा में लगा करके हमें क्या करना है, ध्यान करना है। ऐसा अगर हम नित्य प्रति करते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं, राजाधिराज योग तक पहुंच जाते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, अहम भावना नष्ट हो जाती, जो हमारे अंदर अहंकार की भावना है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ठीक है, इस तरह की जो अहम भावना हमारे अंदर रहती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, राजाधिराज योग में नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, मैं जैसा हूँ वैसा ही सभी प्राणियों में मेरा ही स्वरूप है, तो अहंकार की भावना यहाँ पे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और क्या है, सभी इच्छाओं से रहित हो जाता है, किसी भी तरह की इच्छा उसके अंदर नहीं रहती है, जगत विलीन होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। कौन, राजाधिराज योग का जो साधना करता है। ठीक है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साधक के प्रकार, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। साधक के कितने प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि योग के 4 प्रकार बताए गए हैं, उसी तरह के से साधक के भी यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, जैसे साधक के प्रकार आपने पातंजल योग दर्शन में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है, याद है? उत्तम अदम ऐसा, मृदु मध्यादि मात्रा, ऐसा पढ़ा है? हाँ, मृदु मतलब क्या है, मतलब निम्न स्तर का, ठीक है। उसके बाद मध्य यानी कि, मध्य यानी कि थोड़ा ऊपर, मध्यम स्तर का, ठीक है। उसके बाद क्या, अधिमात्र, अधिमात्र यानी कि उत्तम स्तर का, एक तरह से इन तीनों में। और यहाँ पे इसके अलावा अधिमात्रतम एक और बताया गया है, कौन सा, अधिमात्रतम, ठीक है। मृदु मध्य अधिमात्र तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे एक और बताया गया अधिमात्रतम साधक, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 4 तरह के साधक बताए गए हैं। 4 तरह के साधक में पहला साधक कैसा होता है, मृदु साधक। जब आप पढ़ना चाहेंगे तो पंचम अध्याय के 16 से 19 श्लोक तक इसका वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये पूरा चार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या है, मृदु साधक कैसा होता है, उसके में लक्षण क्या होता है, मंद उत्साही, मतलब उत्साह नहीं रहता उसके अंदर कुछ चीज करने का। जैसे कि क्लास के ही बच्चों को देख लीजिए, क्लास में कैसे बच्चे होते हैं, 3-4 टाइप के बच्चे होते हैं, है ना। एक कैसा होता है, अरे ठीक है जाने दो ना, चल रहा है वो चलने दो, ठीक है। तो ये मृदु साधक वाले कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अति मूढ़, मतलब कि अति मूढ़ कहने का मतलब क्या, उनके दिमाग में कुछ बात घुसती नहीं है, मूर्ख व्यक्ति टाइप होते हैं, ठीक है। और क्या है, व्याधिग्रस्त होते हैं, मतलब वो जो साधक होते हैं उनके अंदर बहुत सारी व्याधियां होती हैं, व्याधियां यानी कि बीमारियां होती हैं, ठीक है। गुरु की निंदा करते हैं, ऐसे साधक क्या करते हैं, मृदु साधक के अंदर क्या रहता है, गुरु की निंदा करने वाले, अरे ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ठीक है। लोभी होता है। और क्या होता है, पाप बुद्धि वाला होता है, ठीक है। अधिक भोजी होता है, मतलब कि ज्यादा भोजन करता है। स्त्री के वश में रहता है। अस्थिर रहता है, ठीक है, मतलब स्थिरता नहीं रहती उनके अंदर। दीन रहता है, दीनहीन जैसे रहता है ना, उस तरह से। रोगग्रस्त, व्याधिग्रस्त वही है, रोगग्रस्त। पराधीन, पराधीन यानी पर दूसरे पर अधीन, अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा करेंगे तब करेंगे, वो ऐसा करेंगे तब, मतलब दूसरे के अधीन रहते हैं, ठीक है। निष्ठुर रहते हैं, निष्ठुर यानी कि मतलब कि कठोर जैसे रहते हैं, उनके अंदर भावना संवेदना इत्यादि नहीं रहता है, ठीक है। मंद वीर्य रहते हैं, वीर्य उनके अंदर मंद रहता है, यानी वीर्य कहने का मतलब क्या है, एक तरह से ऊर्जा, एनर्जेटिक नहीं रहते हैं। और गति उनकी क्या रहती है, गतिमान रहते हैं, यानी कि गति यानी कि यहाँ पे क्या मतलब है, चंचलता रहती है उनके अंदर, ठीक है। चंचल, एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे उनके लक्षण होते हैं। यहाँ से पूछा जाता है मृदु साधक के लक्षण क्या होते हैं, ऐसा करके, ठीक है, आया हुआ है ऐसा प्रश्न। तो इस तरह के जो योगी होते हैं उनको क्या है, 12 वर्ष जब ये परिश्रम करते हैं, 12 साल तक परिश्रम करते रहते हैं, ठीक है, तब उनको क्या मिलता है, मंत्र योग के अधिकारी बनते हैं। उनकी पात्रता क्या होती है, 12 साल तक जब ये अभ्यास करते हैं तो उनको मंत्र योग की साधना मिलती है। मंत्र योग को सबसे निम्न योग कहा गया है, ठीक है। यहाँ पे मंत्र योग क्या है, निम्न है, उससे ऊपर लय योग है, उसके ऊपर हठ योग है, उसके ऊपर राजयोग है,
ठीक है। तो ये जो मृदु साधक होते हैं उनको 12 वर्ष तक जब साधना करते हैं तो इनको क्या मिलता है, मंत्र योग मिलता है, उनके ये सारे लक्षण होते हैं। क्लियर? उसके बाद दूसरा क्या होता है, मध्य साधक होते हैं। मध्य साधक यानी कि मध्यम कोटि का साधक होता है। ये आपको देखने को मिलेगा 5/20 में। जस्ट 1 मिनट। 5/20 में आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्या है कि लक्षण कैसा होता है, समबुद्धि युक्त होता है। समबुद्धि होता है मतलब कि जैसे ना अधिक तेज और ना अधिक मतलब नीचा भी नहीं होता है, मृदु की तरह एकदम नीचा भी नहीं होता है, मूढ़ बुद्धि भी नहीं होता है, लेकिन एकदम अच्छा भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब सम जैसे कि ठीक ठाक जिसको हम लोग कहते हैं ना, वैसा रहता है। ठीक है, और क्या है, क्षमाशील होता है, क्षमा करने वाला होता है, पुण्यार्थी होता है, पुण्य करने वाला होता है, सभी कार्यों में सामान्य होता है। सामान्य यानी कि ना बहुत अच्छा और ना बहुत नीचा। ठीक है, मतलब कि सामान्य ठीक ठाक काम करता है, ऐसा होता है जो मध्यम साधक है। इसमें अवधि नहीं बताई गई, समय सीमा नहीं बताई गई कि कितने साल में उसको लय योग का अधिकारी बनेगा। ठीक है, लेकिन जो मध्यम साधक होता है वो क्या बनता है, लय योग का अधिकारी बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे तरह का साधक क्या होता है, अधिमात्रक साधक होता है। इसको आप 5/21 से 23 में देख सकते हैं। वो कैसा होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है। ठीक है, अधिमात्रम साधक है वो कैसा होता है, स्थिर बुद्धि वाला होता है। ठीक है, उससे थोड़ा अधिक अच्छा है। लय युक्त होता है क्योंकि लय उसने क्या है, मध्यम साधक वाले में रहता है। स्वाधीन रहता है, जैसे हमने मृदु में क्या देखा कि पराधीन रहता है, दूसरों पर अधीन रहता है, दूसरे कार्य करेंगे तब हम करेंगे। लेकिन ये कैसा होता है, स्वाधीन होता है। वीर्यवान होता है मतलब कि अच्छे से ज्ञानवान जो होता है। महाशय होता है, ठीक है, मतलब कि महारथी, एक तरह से किसी विषय में क्या होता है, महारथी। दयावान होता है, क्षमाशील होता है, सत्यवान होता है। ठीक है, और ये सूर है। सूर यानी कि ईश्वर के समान। सूर किसको बोलते हैं हम लोग, ईश्वर को बोलते हैं। अनुभवी होता है, पहले से उसको किसी कुछ कुछ चीजों का क्या होता है, अनुभव होता है। श्रद्धावान होता है, किसके, गुरु के चरण की आराधना करने वाला होता है। ठीक है, जो गुरु की आराधना करने वाला होता है, और पहले से ही क्या होता है, योग के अभ्यास में रत रहता है। ऐसे उसके अधिमात्रक साधक के लक्षण होते हैं। इस तरह के साधक को क्या कि 6 वर्ष में हठ योग का अधिकारी ये बन जाता है। ठीक है, 6 वर्ष में क्या है, ये हठ योग का अधिकारी बन जाता है। लास्ट है आपका अधिमात्रतम साधक। तो ये जो अधिमात्रतम साधक होता है इसको आप 5/24 से 28 में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये महापराक्रमी होता है। पराक्रमी यानी कि परिश्रमी। ठीक है, महापरिश्रमी होता है, उत्साही होता है। जैसे कि हमने देखा था मृदु साधक कैसा होता है कि उसमें कोई उत्साह नहीं होता है, मंद उत्साही होता है, लेकिन ये अच्छे से उत्साही, जैसे कि क्लास के स्टूडेंट से आप कंपेयर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट मीडियम वाले होते हैं ना, उनको नीचे वाले से मतलब होता है ना, ऊपर वाले से, कुछ नीचे वाले रहते हैं। और ये जो अधिमात्रतम साधक है वो कैसे, बहुत ज्यादा उत्साही रहते हैं, रूपवान होते हैं, शौर्यवान होते हैं, शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, पहले से ही वो शास्त्र के विषय में जानते रहते हैं। ठीक है, सतत अभ्यासशील रहते हैं, पहले से ही वो अभ्यासशील रहते हैं। ठीक है, मोह रहित रहते हैं, शांत रहते हैं, नव यौवन होता है, संपन्न होता है, मिताहारी, जैसे कि हमने मृदु में देखा था कि वो ज्यादा भोजन करते हैं, लेकिन ये मिताहारी होते हैं। जितेंद्रिय होते हैं, निर्भय होते हैं। ठीक है, पवित्र होते हैं, दानी होते हैं, आश्रय देने वाले होते हैं, मतलब कि जैसे कि इस क्लास के बच्चों को देख लीजिए, जो लोग अच्छे बच्चे होते हैं, जो लोग टॉपर होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, जो मतलब कि कम पढ़ते हैं, उनको क्या करते हैं, वो लोग अपने नोट्स वगैरह देते हैं और उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, विकार रहित होते हैं, स्थिर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, स्वाधीन होते हैं, क्षमाशील होते हैं, सुशील होते हैं, धर्मपरायण होते हैं, अभ्यास को गुप्त रखने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बताते हैं कि मैं इतना अभ्यास कर लिया है, ऐसा नहीं बताते, वो गुप्त रखने वाले होते हैं। ठीक है, प्रिय भाषी होते हैं, शास्त्र विश्वासी होते हैं। ठीक है, देवता और गुरु का पूजन करते हैं, जनसंघ का त्याग करते हैं, व्याधि रहित रहते हैं। इस तरह से है। आप इन सब चीजों को एक एक बार पढ़ेंगे ना, और वहां पे क्या है कि जो आप पेपर आता है वो कैसा आता है, कॉमन सेंस बेस्ड भी आता है। ठीक है, आप कॉमन सेंस लगा के भी कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपका है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं।
इस तरह के जो योगी हैं, इस तरह के जो अभ्यासी, वो 3 वर्ष के अभ्यास से ही, ठीक है, 3 साल में ही क्या होता है, सभी तरह के योग, सभी तरह के कौन कौन से योग, यही मंत्र योग, लय योग, लय योग, मंत्र योग, लय लहर योग, नहीं मंत्र योग, महल, मलहर, मलहर, मंत्र योग, हाँ लय योग, हाँ हठ योग हाँ, और राजयोग। राजयोग, ठीक है। तो 3 वर्ष में चारों तरह के योग का वो क्या कर लेते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, ठीक है। मृदु साधक होते हैं, वो किसके अधिकारी होते हैं, मृदु जो होते हैं वो होते हैं, उनकी पात्रता होती है मंत्र योग की। हाँ, उसके बाद कौन से तरह के साधक आते हैं, फिर मध्यम होते हैं, उनको वो मध्यम में लय योग के होते हैं। मृदु में कितने और वर्ष का समय लगता है, 6 वर्ष लगता है। अरे नहीं, मृदु में 12 हाँ, दूसरे वाले में, 6 वर्ष लगता है। दूसरे में समय नहीं बताया गया है, ठीक है। समय नहीं बताया है, पर अधिमात्र में 6 वर्ष बताया है, और हाँ, उसका अधिमात्र में 6, लय योग का अधिकारी होता है वो। नहीं, अधिमात्र दूसरा वाला क्या नाम है, दूसरे वाले का, दूसरे का मध्य है ना। हाँ मध्य, उसमें समय नहीं बताया है, कौन से योग का अधिकारी होता है, लय योग का। हाँ, फिर तीसरा, अधिमात्र, इसमें 6 वर्ष लगता है, ये योग का अधिकारी होता है। फिर चौथा, चौथा है हमारा अधिमात्र का, और ये 3 वर्ष में हो जाता है, और ये सभी प्रकार के योग का अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रतीकोपासना के विषय में बताया गया। प्रतीक उपासना में क्या करते हैं, प्रगाढ़ धूप में दोनों नेत्रों को अच्छी तरह खोल करके अपने प्रतिबिंब बिंब स्वरूप ईश्वर को देखें, ठीक है। जब आकाश की ओर देखता है, तब उसी क्षण आकाश में उसे अपने प्रतीक दिखाई देने लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने ईश्वर को देखा, आपके जो इष्ट देव हैं उनकी मूर्ति देख ली, फिर उसके बाद धूप में जब आप देखेंगे, प्रगाढ़ धूप है वहां पे देखेंगे, तो आपको वो ईश्वर की मूर्ति दिखाई देगी, ठीक है, धूप में, आकाश में। तो उसे क्या कहते हैं, प्रतीक उपासना कहते हैं, ठीक है। इस तरह की उपासना जब हम करते हैं तो क्या होता है, आयु वृद्धि होती है, सभा में जय होता है, यात्रा, विवाह, शुभ कर्म अथवा संकट में श्रेय की प्राप्ति होती है, ठीक है। श्रेय यानी कि जैसे कि यात्रा आपको करना, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, देखिए हमें यात्रा करने जाना होता है, ठीक है, हम जा रहे होते हैं, हमारी बस छूट जाती है, फिर बाद में पता चलता है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। तो इस तरह से मतलब कि अगर सही कह रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से अगर कुछ होता है तो इसमें क्या होता है, आपके लिए जो श्रेष्ठ है, ठीक है, आपके लिए उस समय जो सही है वो चीज आपके साथ स्वतः ही घटित हो जाती है, ठीक है। तो जब आप प्रतीकोपासना करते हैं तो यात्रा में या विवाह में या शुभ कर्म में अथवा संकट इत्यादि में जो भी है, तो आपके लिए जो श्रेष्ठ है उस समय जो आपके लिए अच्छा है, ऐसा आपके साथ होता है, ठीक है। फिर क्या है, मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है, जो प्रतीकोपासना है वो मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नादा विभक्ति के विषय में कहा गया है कि नाद की अभिव्यक्ति कैसे होती है, नाद सुनाई देता है, ठीक है। तो नाद कैसे हम सुनते हैं, दोनों कानों को हाथ के अंगूठे से, तर्जनी से नेत्र को, मध्यमा से नासा छिद्र को और अनामिका से मुख को बंद करना। ये कौन सी मुद्रा हुई, सन्मुखी मुद्रा। सन्मुखी मुद्रा, ठीक है। सन्मुखी मुद्रा लगा करके अच्छी तरह से हमें क्या करना है, अपने जो इंद्रियों हैं उसको बंद करना है। उसके बाद योगी ज्योति रूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। जब ज्योति रूप आत्मा को देखता है, इस अभ्यास से योगी के अंदर नाद की क्रमिक उत्पत्ति होती है, ठीक है। जब आप इस तरह से अपने सभी इंद्रियों को बंद करके, ज्योति रूप आत्मा कहाँ पे विद्यमान रहता है, ज्योति रूप आत्मा का स्थान क्या बताया गया है, हृदय स्थान में, ठीक है। तो हृदय स्थान में जब आप ध्यान करते हैं इस तरह से आत्मा का, तो आपके अंदर कुछ नाद की अभिव्यक्ति होती है, नाद की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस तरह का नाद बताया गया है, भ्रमर का नाद बताया गया है, फिर वेणु यानी कि बांसुरी का नाद बताया गया है, फिर मेघ गर्जन का नाद बताया गया है, फिर वीणा और घंटा नाद, ठीक है। इस तरह से अलग अलग नाद की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे कोई क्रम नहीं है ऐसा,
क्योंकि बाकी के हमने हठ प्रदीपिका इत्यादि में देखा है, हठ प्रदीपिका में कैसा क्रम रहता है? पहले हल्के वाले वाद्य यंत्रों की, मतलब तेज वाद्य यंत्रों की, फिर स्लो, ऐसे होते ठीक है, जाते हैं। पहले स्थूल से वो सूक्ष्म की तरफ बढ़ता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया, यहाँ पे खाली 4-5 नाद बताए गए हैं, ये सारे नाद आपको सुनाई देगा, ऐसा है। ठीक है, फिर नाद का फल क्या है? ज्योति रूप आत्मा के दर्शन, जिससे पाप की निवृत्ति होती है। ठीक है, जब आप नाद को सुनते हुए ज्योति रूप आत्मा का ध्यान करते हैं तो उस आत्मा के आपको क्या हो जाता है? दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, और सभी तरह के पापों की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। फिर यहाँ पे श्रेष्ठता कथन बताया गया है, जैसे आसनों में श्रेष्ठ सिद्धासन है, बल में श्रेष्ठ कुंभक है, मुद्राओं में श्रेष्ठ खेचरी मुद्रा है, उसी तरह लय में श्रेष्ठ क्या है? नाद है। ठीक है, ऐसा ही हमने कहाँ पे पढ़ा है? याद है? हठ प्रदीपिका में। ठीक है, सेम ऐसा ही हठ प्रदीपिका में आपको बताया गया है। आसनों में श्रेष्ठ सिद्धासन, बल यानी कि कुंभक में श्रेष्ठ, वहां पे केवली कुंभक कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे खाली कुंभक कहा गया है। मुद्राओं में श्रेष्ठ खेचरी मुद्रा, वहां पे भी कहा गया है। लय में श्रेष्ठ नाद है, ऐसा वहां पे भी कहा गया है। ठीक है, फिर योग की कुछ विधियां बताई गई हैं अलग अलग तरह के, और उनके लाभ बताए गए हैं। जैसे पद्मासन में स्थित होकर ईड़ा और पिंगला नाड़ी को बंद करें, कुंभक का अभ्यास करेंगे पद्मासन में बैठ करके, तो क्या होता है? वायु की सिद्धि होती है, कामदेव के समान देह हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है। ठीक है, अणिमा आदि सिद्धियां की प्राप्ति होती है, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है। ठीक है, और क्या है? पद्मासन में स्थित होकर कंठकूप का स्मरण करता हुआ जीवा का तालु मूल में प्रवेश। ठीक है, मतलब ये किस तरह का अभ्यास हुआ? जीवा का तालु मूल में प्रवेश। खेचरी, हाँ, खेचरी मुद्रा। ठीक है, खेचरी मुद्रा का जब आप अभ्यास करते हैं किसमें बैठ करके? पद्मासन में बैठ करके, तो क्षुधा और पिपासा, भूख और प्यास की क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, फिर कंठकूप के नीचे कूर्म नाड़ी पर ध्यान करते हैं, ऐसा आपने पढ़ा है कहीं पे? हाँ जी, कंठकूप के किस नीचे सिस्टम में? कूर्म नाड़ी पर ध्यान, कूर्म नाड़ी पर ध्यान, याद आ रहे? बहुत चीजों में पढ़े हैं आप, तो मिश्रित हो रहा है थोड़ा। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम। हाँ जी, उसमें क्या बोलते हैं, पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा है पूर्व ठीक नाड़ी है, योग, तो देखिए यही चीज क्या बोला बोलते गया है, कूर्म नाड़ी पर ध्यान करेंगे तो क्या होगा? चित्त की स्थिरता, पतंजलि योग दर्शन, कूर्म नाड्याम स्थैर्यम। ठीक है, फिर पद्मासन में ही सिर और कपाल में रुद्राक्ष विवर पर ध्यान करेंगे। रुद्राक्ष विवर यानी कि जिसको हम लोग कपाल कुहर कहते हैं या फिर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहां पे ध्यान करेंगे तो क्या होगा? ज्योति पुंज के दर्शन होंगे, सिद्धों के दर्शन होंगे। ठीक है, इस तरह से अलग अलग यहाँ पे विधियां बताई गई हैं। जैसे पद्मासन में ही नासाग्र पर ध्यान करेंगे, नासाग्र दृष्टि जिसे हम कहते हैं, तो इससे क्या होता है? मन की दृष्टि होती, मन दृढ़ होता है, मन दृढ़ संकल्पी होता है। जैसे अभी हमारा मन क्या भटकता रहता है, हमने संकल्प तो ले लिया लेकिन हम कर नहीं पाते। लेकिन जब आप नासाग्र दृष्टि करते हैं, नासाग्र दृष्टि का अभ्यास करते हैं, तो मन दृढ़ होता है और क्या होता है? खेचरी की सिद्धि होती है। ठीक है, शवासन की स्थिति में ध्यान करते हैं तो क्या होता है? शीघ्र श्रम नष्ट होता है। ठीक है, श्रम नष्ट यानी कि जैसे थकान इत्यादि रहता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। शवासन की स्थिति में सिर के पृष्ठ भाग पर ध्यान, जैसे शवासन में लेट करके सिर के पीछे भाग पर अगर आप ध्यान करेंगे निरंतर, तो क्या होता है? मृत्युंजय होता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। ये सारी कुछ विधि बताई गई है। फिर अन्न से उत्पन्न रस, 4 तरह के अन्न बताए गए हैं, चोष्य, पेय, लेह और चोष्य। ठीक है, चर्व यानी कि चबाने वाला, जैसे हम चबा चबा के खाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? पेय यानी कि पेय पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं, और लेह यानी कि क्या होता है? जिसको हम लोग काट काट के खाते हैं, जैसे दांत इत्यादि से काट के खाते हैं। ठीक है, चोस यानी कि जिसको हम लोग चूसते हैं, जैसे आम वगैरह का रहता है, आम वगैरह जो रहता है उसको हम लोग, तो इस तरह के 4 तरह के अन्न बताए गए हैं जिसको हम लोग खाते हैं। तो अन्न से क्या होता है? 3 भाग विभाजित होता है, जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं वो 3 भाग में विभाजित हो जाता है हमारे शरीर में जाकर के। ठीक है,
कौन कौन सा? पहला क्या होता है? सारभूत भाग, उसका मूल भाग, ठीक है। मूल भाग कैसा होता है? लिंग यानी कि कारण शरीर का पोषण करता है। हमारा जो कारण शरीर, 3 तरह के शरीर हमारे हैं ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो जो सार भाग है वो क्या करता है? लिंग शरीर या कारण शरीर का पोषण करता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा भाग है, रस भाग, जो उसका रस है वो हमारे सप्त धातु जो होते हैं। सप्त धातु पता है आपको? रस, मांस, मज्जा, मेद, ये जो अस्थि, है ना, हाँ, ठीक है। तो अस्थि। इनका पोषण करता है जो दूसरा भाग है। और तीसरा भाग क्या है? मल मूत्र के रूप में हमारे शरीर से क्या निकल हो जाता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो भी आप अन्न ग्रहण करते हैं वो 3 भाग में डिवाइड होता है, सार भाग में, रस भाग में और वीर्य भाग में। कारण शरीर का पोषण मतलब क्या है? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जिस तरह से हम अन्न खाते हैं तो हमारा मन वैसा क्यों बनता जाता है? वो उसका सार भाग हमारे कारण शरीर को पोषण करता है। जैसे कि कोई अगर गलत भोजन कर रहा है या फिर मतलब कि मांसाहारी इत्यादि है, तो उनको आपने देखा होगा वो हिंसक होते हैं, ठीक है। उनको उनके अंदर संवेदना इत्यादि नहीं रहती, उनके अंदर कम रहती है, ठीक है। लेकिन वहीं कोई शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उनके व्यवहार को आप देखिए और जो मांसाहारी भोजन करते हैं उनके व्यवहार को देखिए। उन दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जैसा हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं उसका सार भाग, अब आप मतलब कि मांसाहार करिए या फिर शाकाहार करिए, ठीक है। दोनों का तो किसी न किसी तरह के सार भाग बनेगा ही, ठीक है। तो सार भाग हमारा क्या करता है? लिंग शरीर यानी कि कारण शरीर को पोषण करता है। और जैसा हम सार भाग जैसा रहता है उसी तरह से हम हमारा व्यवहार जो है, ठीक है, हम जिस तरह का भोजन करते हैं वैसे ही हमारा व्यवहार बनता जाता है। तो वो भी हमारा ये क्या है? हमारे सार भाग की वजह से बनता है। दूसरा हमारा शरीर कैसा होगा, हम पुष्ट हिष्ट पुष्ट होंगे या नहीं, ये हमारा कैसा है? उसी भोजन के दूसरा भाग, दूसरा भाग क्या है हमारा? उसमें कितना न्यूट्रिशन है, ठीक है, मतलब कि वो न्यूट्रिशियस वैल्यू उसमें है या नहीं। तो उससे हमारा क्या बनता है? हमारे सप्त धातु जो है वो पोषित होते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसका तीसरा भाग क्या है? मल मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे षट चक्र का विवेचन किया गया है। 6 जो हमारे चक्र हैं वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है आधार चक्र। आधार चक्र यानी कि मूलाधार चक्र। ये आपको 5वें अध्याय के 77 से 101 श्लोक तक आपको आधार चक्र के विषय में मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि गुदा लिंग के बीच में रहता है, ठीक है। इसका स्थान कहाँ पे है? गुदा और लिंग के बीच में कंद कुंडलनी का निवास जहाँ पे होता है वहां पे इसका स्थान होता है, ठीक है। इसके कितने दल होते हैं? 4 दल होते हैं। इसका वर्ण कैसा होता है? सुवर्ण होता है। देव, द्विरंड और देवी डाकिनी। इसका लाभ क्या है? कांति देता है, जठराग्नि वृद्धि करता है, आरोग्य करता है, सर्वज्ञता लाता है, ठीक है। और मुख में सरस्वती का वास कराता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो वक्ता होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है कि उनका मूलाधार चक्र जागृत होता है। जो अच्छे वक्ता होते हैं, जो अच्छा बोल पाते हैं, उनमें क्या होता है कि मूलाधार चक्र का जागृत होता है, मतलब उनके मुख में सरस्वती का वास होता है। वो किसकी वजह से होता है? उनके आधार चक्र की वजह से होता है, ठीक है जी। उसके बाद है आपका, मतलब मूलाधार एक्टिवेट। हाँ, मूलाधार चक्र उनका अधिक एक्टिवेट रहता है, यस। फिर मंत्र सिद्धि मिलती है उनको, पाप से मुक्ति हो जाते हैं, परमात्मा का दर्शन होता है, मनोजय होता है यानी कि मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वायु का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है, ठीक है। पहला किसका है? आधार चक्र के ये सारे लाभ हैं। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र में कहाँ पे होता है? ये लिंग में होता है। इसमें कितने दल होते हैं? 6 दल होते हैं। वर्ण कैसा होता है? रक्त वर्ण का होता है। देव इसके बाल हैं, देवी इनकी राकिनी है। इससे क्या होता है? काम मोहित रहता है, ठीक है। सुंदर स्त्रियां उससे क्या होती है? आकर्षित होती। जब आपका स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाता है तो जो सुंदर स्त्रियां होती हैं वो उस योगी से आश्रित हो जाते हैं। अश्रुत शास्त्र ज्ञान, जैसे कि जिनका स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है या अच्छा होता है, तो उन्होंने क्या है कि जो सुने नहीं है ऐसे शास्त्र का भी उनको ज्ञान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जिन शास्त्रों के विषय में उन्होंने सुना नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, वैसे शास्त्र का भी उनको ज्ञान हो जाता है।
रोग मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है, मृत्यु या किसी के भी द्वारा अपराजित रहता है। ठीक है, मृत्यु और किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा उसको पराजय नहीं किया जा सकता। अणिमा आदि सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। सहस्त्रार श्रावित जो अमृत है उसकी वृद्धि होती है। ठीक है, सहस्त्रार से जो अमृत स्राव हो रहा है उसमें वृद्धि होती है। जैसे पहले 1 बूंद अगर गिर रहा हो तो स्वादिष्टान चक्र है तो 2-3 बूंद गिरेगा ऐसे। फिर आपका मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र का स्थान कहाँ पे बताया गया है? नाभि में बताया गया है। दल कितने हैं? 10 हैं। स्वर्ण कितने हैं? स्वर्णिम है, मतलब सोने के तरह, क्योंकि इसको सूर्य भी कहा जाता है तो सूर्य का वर्ण कहता है स्वर्णिम होता है। ठीक है, फिर क्या है? रुद्र इसके देव हैं, लाकिनी इसकी देवी है। पाताल सिद्धि होता है। ठीक है, मनोरथ पूर्ति होता है, दुख रोग का नाश होता है, मृत्यु को टालने की शक्ति इनके अंदर आ जाती है, पर काया में प्रवेश होता है, स्वर्ण निर्माण की सिद्धि इनके अंदर आ जाती है। ठीक है, फिर आपका अनाहत चक्र है। इसका स्थान क्या बताया गया है? हृदय में बताया गया है। 12 दल है, गहरा रक्त इसका वर्ण है। पिनाकी और काकनी इसके देव और देवी हैं। इसमें क्या होता है? दृष्टादृश्य फल प्राप्ति। ठीक है, दृष्ट और अदृष्ट सभी फल उनको प्राप्त हो जाते हैं। काम पीड़ित दिव्य अप्सराएं क्षुब्ध हो जाती हैं। और क्या है? अपूर्व त्रिकाल ज्ञान। त्रिकाल यानी कि तीनों काल, भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों काल का उनको ज्ञान हो जाता है। दूर श्रुति, ठीक है, दूर तक सुनने की शक्ति उनके अंदर आती है। दूर दृष्टि, ठीक है, स्वेच्छया गगनचारी, स्वेच्छा से गगन में घूमने की शक्ति उनके अंदर आ जाएगी। योगिनी के दर्शन होंगे। ठीक है, खेचर जय यानी कि आकाश में घूमने विचरण करने वाला हो जाएगा। और भूचरी, भूचरी यानी कि इस भूचर यानी कि पृथ्वी पर भी वो कहीं भी विचरण कर सकता है जहां उसका मन करे। ठीक है, फिर उसका विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र कंठ स्थान बताया गया है। दल इसमें 16 है। वर्ण स्वर्ण समान है। छगलांड इसके क्या है? देव हैं। शाकिनी इसकी देवी हैं। इससे क्या होता है? योगेश्वर बन जाता है। चारों वेद प्रकाशित होते हैं। ध्यानस्थ हो जाता है। क्रोध को वश में करने की क्षमता इनके अंदर आ जाती है। त्रिलोक कंप, सॉरी, क्रोधवश होने पर त्रिलोक कंप, यानी कि जब ये क्रोधित होते हैं, ऐसे योगी जिनका विशुद्धि चक्र जागृत है तो तीनों लोग कांपने लगता है। ठीक है, योगी का शरीर वज्र के समान कठोर हो जाता है। हजारों वर्ष में से भी अधिक काल तक वो क्या कर सकता है? जीवित रह सकता है। ठीक है, आज्ञा चक्र का स्थान कहाँ पे है? भ्रूमध्य है। दल इसका 2 है। श्वेत वर्ण है। महाकाल इसके देव है। हाकिनी इसकी देवी है। इससे क्या होता है? अवसाद हरण। अवसाद किसको कहते हैं? चिंता। हाँ, डिप्रेशन। ठीक है, परम सिद्धि। अवसाद मतलब चिंता। हाँ, डिप्रेशन, चिंता। परम सिद्धि मिलती है इनको। योगींद्र शिव का सम बन जाता है, शिव के समान बन जाता है। मुक्तिदायक हो जाता है। महात्मा अवर्णीय हो जाता है। ठीक है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पुनः पूर्व जन्म कृत कर्म का नाश, पूर्व जन्म में जितने भी कर्म किए होंगे अच्छे बुरे सभी कर्मों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। यक्ष राक्षस गंधर्व अप्सराएं आदि वश में हो जाते हैं। पाप का क्षय हो जाता है। प्रथम 5 पद्म के ध्यान के सारे फल वासना उनको मिल जाते हैं। ठीक है, पहले 5 जो चक्र हैं उनके ध्यान के फल इनको स्वतः ही मिल जाता है और वासना से मुक्त हो जाता है और राजयोग का अधिकारी बन जाता है। सॉरी, हाँ, राजयोग का अधिकारी बन जाता है। फिर लास्ट है आपका सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र कैसा होता है? तालु मूल के ऊपर रहता है। सहस्त्र दल यानी कि 1000 दल इसमें रहते हैं। वर्ण इसमें नहीं बताया गया है। देव इसमें महेश अकुल बताया गया है। देवी नहीं बताई गई है। ठीक है, इससे क्या होता है? ब्रह्म ज्ञात्व, ब्रह्म का ज्ञाता बन जाता है। पाप का क्षय हो जाता है। पुनर्जन्म नहीं होता है उसका। कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। कर्म बंधन है, कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। परम गति की प्राप्ति होती है। सर्व पाप मुक्त हो जाता है। अक्षय हो जाता है। ठीक है, और फल प्राप्ति होती है। अक्षय फल प्राप्ति, अक्षय यानी कि कभी ना क्षय होने वाला। ठीक है, हमेशा रहने वाला ऐसा फल उनको मिलता है। अरिमा आदि सिद्धियां मिल जाती है। शिव में लय हो जाता है। मोक्ष मार्ग का अधिकारी हो जाता है। चित्त शुद्ध हो जाता है। जय प्राप्ति होती है। खेचरी सिद्धि होती है। निश्चल अवस्था होती है। ब्रह्म ज्ञान होता है। ठीक है,
यहाँ से इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। यहाँ से मुख्यतः आपको स्थान याद रखना है, सभी जो चक्र हैं और सभी चक्र का बीज मंत्र यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन दूसरे टेक्स्ट में जो बीज मंत्र दिया है वो आपको याद रखना है, और कितने कितने दल होते हैं, एक एक चक्र में कितने कितने दल होते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। 4, 6, 10, 12, 16, 2 और 1000। ठीक है, 4, 6, 10, 12, 16, 2 और 1000 ऐसे। 4 यानी कि मूलाधार, 6 यानी कि स्वादिष्ठान, 10 यानी कि मणिपुर, 12 यानी कि अनाहत, 16 यानी कि विशुद्धि, 2 यानी कि आज्ञा चक्र, सहस्त्रार यानी कि सहस्त्रार चक्र। ठीक है, फिर लास्ट आपका है इसमें मंत्र योग के विषय में बताया गया कि मंत्र योग की साधना कैसे होती है। जैसे 1 लाख जप करते हैं, किसी भी मंत्र का 1 लाख जप आप करते हैं तो फल क्या होता है, काम पीड़ित क्षुब्ध होकर अपने उसके आगे समर्पण कर देती हैं। जो स्त्रियां होती हैं वो उनके आगे अपना समर्पण कर देती हैं। 2 लाख का जप करते हैं, 2 लाख मंत्र का जप करते हैं तो क्या होता है, देवता अपना स्थान छोड़कर साधक के वश में हो जाता है। सभी जो देवता है वो उसका स्थान, जिस भी देवता का आप जप कर रहे हैं वो देवता अपना स्थान छोड़ करके उस साधक के वश में हो जाता है। ठीक है, 3 लाख जप करते हैं तो क्या होता है, मंडप सहित सभी राजा वश में आ जाते हैं। जितने भी राजा होते हैं सभी राजाएं वश में आ जाते हैं। 6 लाख का जप करते हैं तो सेना और वाहनों से युक्त होकर पृथ्वीपति हो जाता है। ठीक है, उसके पास सेना, वाहन इत्यादि सभी चीज आ जाता है, पृथ्वी का पति हो जाता है, जिसे हम महीपाल, पृथ्वीपति यानी कि पृथ्वी का राजा हो जाता है। ठीक है, और क्या है, 12 लाख जप करते हैं तो यक्ष, राक्षस, नाग वश में आ जाते हैं। 15 लाख जप करते हैं तो सिद्धगण, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं सभी वश में आ जाते हैं। 18 लाख जप करते हैं तो आकाश गमन होता है, भूमि त्याग करने की शक्ति आ जाती है, दिव्य शरीर का धारण करने वाला हो जाता है। 28 लाख जप करता है तो महाबल से युक्त हो जाता है, कामदेव के समान हो जाता है, विद्याधरों का स्वामी हो जाता है। 30 लाख जप करता है तो ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाता है। 60 लाख जप करता है तो रुद्रत्व की प्राप्ति होती है। 80 लाख जप करता है तो अमरत्व की प्राप्ति होती है। 1 करोड़ मंत्र जप करता है तो परम पद में लीन हो जाता है। ठीक है, मुख्यतः आपको नीचे के 3 याद रखने हैं। नीचे के 3 इंपॉर्टेंट है, 60, 80 और 1 करोड़। ठीक है, 60 में क्या है कि रुद्रत्व की प्राप्ति होती है, 80 में 80 लाख जप करता है तो अमृतत्व की प्राप्ति होती है, 1 करोड़ जप करता है तो परम पद में लीन हो जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है।